नंबर का कामचोर और लालची आदमी था। दिन भर वह बस ख्याली पुलाव पकाता, बिना मेहनत किए अमीर कैसे बने, जबकि उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन लोगों के झूठे बर्तन मांजकर उसका पेट पाल रही थी। एक रात थुंग थुंग गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर लेटे हुए अमीर बनने के सपने देख रहा था। तभी उसे हवा में गूंजती हुई एक बेहद मधुर धुन सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि थुंग थुंग से रहा नहीं गया और वह उस धुन का पीछा करते करते सीधा एक सुनसान श्मशान में चला आया। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा हवा में तैरती हुई एक चमकती हुई तुरही अपने आप बज रही थी, लेकिन तभी तुरही अचानक रुक गई और एक खोखली आवाज गूंजी, थुंग थुंग मुझे अपना ले, मुझे लोगों के बीच बजाते ही दौलत तेरे कदमों में झुक जाएगी। सुनते ही थुंग थुंग की आंखें चमक उठी। उसने सोचा बिना मेहनत अमीर बनने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। फिर सुबह थुंग थुंग गांव के चौराहे पर खड़ा होकर वहीं तुरही बजाने लगा। धुन सुनते ही गांव वाले जैसे मदहोश हो गए। जो लोग उस पर हंसते थे वे अब अपनी सारी जमा पूंजी थुंग थुंग के पैरों में डालने लगे। कुछ ही देर में उसके सामने पैसों का ढेर लग गया। लेकिन अगली सुबह गांव में एक हादसा हुआ। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी की अचानक मौत हो गई। सबने सोचा शायद बुढ़ापे की वजह से हुई होगी। थुंग थुंग को भी ऐसा ही लगा, इसलिए उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने दोबारा तुरही बजाई। इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पैसे और सोना मिला। लेकिन अगले ही दिन गांव का एक जवान आदमी बिना किसी बीमारी के मर गया। थुंग थुंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कई महीनों तक थुंग थुंग लगातार तुरही बजाता रहा और हर बार उसके अगले ही दिन गांव में किसी न किसी की मौत होती रही। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया कि गांव पर कोई भयानक श्राप है, इसलिए सब डर के साए में जीने लगे। लेकिन इन सब के बीच थुंग थुंग लाखों रुपए और करोड़ों के सोने का मालिक बन चुका था। फिर एक सुबह जब वह तुरही बजाने के लिए गांव के चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा गांव में कोई परिंदा तक नहीं चहक रहा था और न किसी इंसान की आवाज थी। यह देखते ही वह चिल्लाया, कहाँ गए सब, आओ मेरी धुन सुनो और मुझे मेरा खजाना दो, और तुरही बजाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी धुन पूरे गांव की बलि ले चुकी थी। तभी उसकी धुन से मदहोश होकर उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन उसके पास आई और अपनी बची कुची पूंजी उसके पैरों के सामने रख दी। लेकिन माँ और बहन को देखते ही थुंग थुंग के होश उड़ गए, क्योंकि अब पूरे गांव में बस उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन ही जिंदा थी। और अगले ही पल दोनों के भी चिथड़े उड़ गए। यह देखते ही पत्थर दिल थुंग थुंग वहीं घुटनों पर गिरकर रोने लगा। लेकिन तभी अचानक वह तुरही हवा में उड़ने लगी और उसके अंदर से एक खौफनाक आवाज निकली, जब आखिरी सुनने वाला मर जाएगा तब आखिरी धुन बजाने वाले के लिए बजती है। बोलते ही वह तुरही अपने आप बजने लगी। थुंग थुंग को पहली बार इतना डर लगा कि वह तुरही से जान बचाकर भागने लगा। लेकिन तभी अचानक तुरही उसके सामने आ गई और इतनी भयानक धुन बजाने लगी कि अगले ही पल थुंग थुंग का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। तो दोस्तों, अगर तुम्हें भी यह श्रापित तुरही मिले और वह तुम्हें करोड़ों की दौलत दे तो क्या तुम इसे अपनाओगे या बिना पीछे देखे वहां से भाग जाओगे? अपना जवाब कमेंट में बताओ। थुंग थुंग एक नंबर का कामचोर और लालची। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन रहता था। पेट भरने के लिए उसके पास सिर्फ एक पुराना चाक था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उस चाक के सामने बैठ जाता और पूरा दिन मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता। फिर शाम ढलते ही वह अपने बनाए हुए बर्तन टोकरी में रखकर बेचने के लिए बाजार निकल पड़ता। बाजार पहुंचते ही मोहन जोर जोर से चिल्लाता, बर्तन ले लो, बर्तन, ठंडे पानी के मटके ले लो। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते और धीरे धीरे उसके सारे बर्तन बिकने लगते और उन्हीं पैसों से उसका गुजारा चलता। फिर रात को घर आकर चूल्हा जलाता, सादा सा खाना बनाता, उसे खाता और थकान से चूर होकर सो जाता। लेकिन एक रात जब मोहन गहरी नींद में सो रहा था तो उसने देखा उसका वह पुराना चाक उससे बात कर रहा है। मोहन, तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन याद रखना कल सुबह जब तू पहला बर्तन बनाएगा उसे कभी मत बेचना। तभी मोहन अचानक घबराकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, सांस तेज चल रही थी। वह खुद से कहने लगा, शायद ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन उस चाक की आवाज अभी भी उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। फिर सुबह मोहन ने जैसे ही पहला बर्तन बनाना शुरू किया, चाक धीरे धीरे घूमने लगा और उसके हाथ मिट्टी को आकार देने लगे और कुछ देर बाद एक बर्तन बनकर तैयार हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बर्तन साधारण मिट्टी का नहीं बना, बल्कि वह एक सुनहरे रंग का बर्तन बना। मोहन कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस अनोखे मटके को शहर के किसी अमीर सेठ को बेच दूं, तो शायद मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगले ही पल उसे रात का वह सपना याद आ गया। उसे कभी मत बेचना। मोहन ने गहरी सांस ली और उस मटके को उठाकर एहतियात से अपने पास रख लिया। फिर रात को जब वह बाजार से आकर झोपड़ी में बैठकर उस मटके को देख रहा था, तभी अचानक उस मटके से एक सुनहरे रंग की आत्मा बाहर निकली। यह देखते ही मोहन बुरी तरह डर गया, लेकिन तभी वह आत्मा बोली, डर मत मोहन,
मैं इस मटके की आत्मा हूँ। तूने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। इतना कहकर आत्मा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अगले ही पल मोहन की छोटी सी झोपड़ी एक खूबसूरत पक्के घर में बदल गई। उसके फटे हुए कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। तभी वह आत्मा बोली, और जब भी तुझे अनाज की जरूरत होगी, इस जादुई मटके से मांगना, तुझे मिल जाएगा और ये मटका कभी खाली नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई। फिर देखते ही देखते मोहन अमीर बन गया, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। वह अब भी बर्तन बनाता था। वह अब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज देता, भूखों को खाना खिलाता और सबकी मदद करता। धीरे धीरे लोग मोहन की इज्जत करने लगे, उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। और तब मोहन को समझ आया कि अगर इंसान लालच छोड़कर सच्चे मन से मेहनत करे तो किस्मत खुद उसका साथ देती है। कुम्हार गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी